बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपका स्वागत है। दरबार में बहुत तरह की सेवाएं आती हैं। कोई माँ के लिए सेवा भेजता है, कोई कान्हा के लिए, कोई हनुमान जी के लिए। इत्र की सेवा भेजी गई है बहुत सारी। इत्र की सेवा क्यों भेजी जाती हैं, आपके मन में ये जिज्ञासा होगी, पहले हम ये बता देते हैं। फूलों की सेवा भेजी जाती है, इत्र की सेवा भेजी जाती है, भोग की सेवा भेजी जाती है, हवन की भेजी जाती है, बहुत तरह की होती है। इत्र का भेजने का फ़ायदा ये होता है कि अगर वो इत्र आपके नाम से देवता को लगाया जाता है, दीपक में चढ़ाया जाता है थोड़ा सा, तो उससे आपका जीवन खुशमय रहता है, समृद्धि आती है। कोई भी जो आपके जीवन में खुशी, बहुत सारे लोग होते हैं जो धनवान होते हैं पर खुशी नहीं होती है उनके जीवन में, उसके लिए होता है। आपको दिखाते हैं अलग अलग इत्र। हाँ, ये फिरदौस इत्र है, ये भी फिरदौस इत्र है। ये देखो, ये भेज रखा है, बहुत अच्छी महक है ये। और सभी इत्रों को, जो मंदिर के इत्र होते हैं, उनको संभाल कर हम रखते हैं और सेवा दी जाती है। हाँ, ये देखो फालसा केवड़ा इत्र, ये इत्र है। सारे के सारे जो इत्र हैं उनको हम बहुत संभाल के रखते हैं और बार बार जो सेवाएं लगाई जाती हैं, इस इत्र का प्रयोग हम उनके कपड़ों में और मंदिर में किया जाता है, दीपक में भी कर सकते हैं। जो खुशबू है सारे की आएगी, आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है। बहुत सारे इत्र हैं, आप देखोगे ना, मैं वही कह रही हूँ ना कि बहुत सारी चीज़ें स्पेशल लोग हमें भेजते हैं, क्योंकि कोई विदेश में बैठा है, कोई ऐसे शहर में बैठा है और वो जुड़े हैं और अपने आप उनके मन में प्रेरणा आती है, तो वो भेजते हैं कि आप प्लीज़, मैं इतने पैसे भेज रहा हूँ, आप मुझे बताओ ये इत्र कितने का है या भोग कितने का है, और वो उतना भेजते हैं। हाँ, मुझसे तो ये सारे खुलेंगे भी नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये ब्लू लेडी नाम का इत्र है और ये है कस्तूरी। कस्तूरी ये बहुत बहुत अच्छी खुशबू देता है, बहुत अच्छी। बहुत ही प्यारी है इसकी, और बाबा के कपड़ों में लगाई जाती है, माँ के में, कान्हा के में। अलग अलग इत्रों का हम अलग अलग देवता से प्रयोग करते हैं भाई। और आप देख ही लो कितने सारे इत्र हैं, इतने सारे इत्र इत्र इत्र। ये है केसर, ये है मजमुआ, पता नहीं कैसे कैसे इत्र हैं। और चमेली, बाबा का सबसे ज़्यादा ये भेजा जाता है, चढ़ाया भी जाता है चमेली का इत्र। चमेली का तेल स्पेशली बहुत ज़्यादा आता है हमारे पास भी। और कच्ची बेला, ये कान्हा को बहुत ही ज़्यादा चढ़ाया जाता है। कहते हैं इसकी खुशबू से ना जो कान्हा खुश होते हैं, डांस करते हैं, बहुत ही आपके जीवन में भी, जीवन में नृत्य, खुशी, ये सभी चीज़ों का। और ये देखो ये सारे इत्र, जैसे खाटू श्याम में इत्र की सेवा होती है ना, ऐसे ही कीर्तन में अगर आप घर में कीर्तन कराते हो तो इत्र छिड़का करो, देवताओं को इत्र लगाया करो। मंदिर में इत्र रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। ये आपको ना एक माहौल में लेकर जाते हैं जहाँ पर आप खुश हो, और देवता बहुत खुश होते हैं। ये देखो देखो बहुत सारे, मैं बता तो रही ना कि ये है मैग्नेट, ये सैंडलवुड, ये जन्नत फिरदौस। क्योंकि ज़्यादातर जो इत्र हैं वो इत्र बनाने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले नूर जहाँ ने शुरू की थी। ये फूलों के जो रस होता है और उनको उबाला जाता है, उसमें से जो खुशबू एक इकट्ठी की जाती है, तो ये वहाँ से शुरू हुआ था। इसलिए ज़्यादातर आपको इन पर नाम मुस्लिम मिल सकते हैं, पर उससे कुछ नहीं होता है। इत्र की जो महिमा है, आप देखो खाटू श्याम में इतना इत्र चढ़ता है, कीर्तन हो, जागरण हो, मंदिरों में इत्र जरूर लगाया जाता है, क्योंकि इत्र फूलों की महक होती है। अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, जो देवी होती हैं, उनकी महक होती है। इसलिए
आप भी अगर ऐसी कोई सेवा भेजना चाहते हैं तो हमारा नंबर दे रखा है, उसी नंबर पर आप गूगल पे कर सकते हैं। किस नाम से सेवा भेजनी है आप नाम लिखें अपना, और आप इत्र की सेवा भेज सकते हैं। नवरात्रों में आप माता रानी को पोशाक की सेवा भेज सकते हैं, श्रृंगार की भेज सकते हैं और भोग की भेज सकते हैं। कोई भी आपको कीर्तन जागरण जिसकी भी भेजनी है आपके नाम से सारे कार्य किए जाएंगे और बिल्कुल आपको वही लाभ मिलेगा जो आप शायद स्वयं करते। और बोलो जय श्री राम, जय माता रानी की जय, खाटू श्याम लड्डू गोपाल की जय हो।